हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनिल इंडियन आपके योर डिजिटल स्टडी ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। इस चैनल पे आपको समस्त कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाई जाएंगी, जैसे कि आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, साइंस एक्सेट्रा, मैथ, रीजनिंग, सभी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज आपके प्रिपरेशन कराए जाएंगे। आज मैं आपके संदर्भ में बता देना चाहता हूं कि आज मैं जीएस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन को लेकर उपस्थिति रखा हूं, साइंस, जिससे कि हर एक कंपटीशन एग्जाम में 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि साइंस क्या होता है। साइंस क्या होता है? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि साइंस क्या होता है, बहुत सारे लोग साइंस के विषय में जानते तो हैं, बट दे आर अनेबल टू एक्सप्लेन अबाउट साइंस। जैसे कि मैं आपके संदर्भ में ये बताना चाहता हूं हम आप साइंस के अराउंड में घिरे हुए हैं। कोई भी काम हुआ, कोई भी कार्य हुआ, समस्त ब्रह्मांड में हर एक काम साइंस के ऊपर ही डिपेंड है। जैसे कि सपोज हमें आपको कोई काम करना हुआ, काम तो कर देते हैं, बट ये नहीं मालूम चलता हम काम की इसमें है क्या। यहां भी साइंस है। खाना बनाते हैं, खाना पक गया, वो भी साइंस है। साइंस पूरे यूनिवर्स में है और हर एक काम साइंस के ऊपर ही डिपेंड है। तो इन सब बातों को मैं स्लो आपको जानकारी देता रहूंगा। आइए मैं आपको सर्वप्रथम साइंस की डेफिनेशन बताता हूं। साइंस का डेफिनेशन, जैसे कि कक्षा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हम आप पढ़ते चले आते हैं। सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। हाँ, यही होता है। कैसे होता है मैं आपको प्रूफ करता हूं। सपोज मुझे इस पे बल लगाना हुआ, हम इस पे बल लगाए, बल लगाने के बाद मैं कह दिया इसमें बल अप्लाई कर दिया। अगर बल का डेफिनेशन आपसे कोई पूछे, क्या बल के विषय में आप ऐसे ही बताएंगे? नहीं, उसे सुव्यवस्थित, सुसंगठित, एक अच्छे तरीके से हमें एक्सप्लेन करना होता है, तब जाके बल के डेफिनेशन को हम डिफाइन करते हैं। सेम प्रोसेस। तो आइए हम साइंस विषय में आपको बताते हैं। स्पेसिफिक एज सिमेट्रिक यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर, अर्थात प्राकृतिक अथवा मानव रहित घटित घटनाओं के तथ्यों को सुसंगठित, स्पष्ट, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। साइंस वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड साइंटिया व्हिच मींस नॉलेज, अर्थात जो साइंस शब्द की उत्पत्ति हुई है ये लैटिन शब्द साइंटिया से लिया गया है, जिसका मतलब होता है नॉलेज, ज्ञान। जिसका मतलब क्या होता है? नॉलेज, ज्ञान। तो आप, आशा करता हूं आप ये नोट्स बना लिए होंगे, इसको उतार लिए होंगे। आइए अब मैं आपको इसका क्लासिफिकेशन बताता हूं कि साइंस का। अब मैं क्लास को आगे बढ़ाता हूं। क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस। साइंस का वर्गीकरण, ऐसे देखा जाए तो साइंस कई प्रकार के होते हैं, बट मोस्टली उसे सरल तरीकों में पढ़ने के लिए हम 2 से 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस, अर्थात विज्ञान का वर्गीकरण। Mainly it is divided into 2 parts, अर्थात मुख्यतः यह 2 भागों में बांटा गया है।
फर्स्ट इज फिजिकल साइंस एंड सेकेंड इज नेचुरल साइंस, अर्थात भौतिकी विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान। अब यहां पर भौतिकी विज्ञान भी हमारा कितने पार्ट में डिवाइड है बच्चे? 2 पार्ट में। फर्स्ट इज फिजिक्स अर्थात भौतिक विज्ञान, आप लोग उतारते रहिएगा। सेकेंड इज केमिस्ट्री रासायनिक विज्ञान। इसी प्रकार प्राकृतिक विज्ञान भी हमारा 2 भाग में डिवाइड है। फर्स्ट इज बॉटनी एंड सेकेंड इज जूलॉजी। बॉटनी बोले तो वनस्पति विज्ञान एंड जूलॉजी बोले तो प्राणी विज्ञान। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसे उतार लिए होंगे और आप लोग हर एक क्लास का नोट्स बनाते चलिए। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि फिजिक्स आपको फ्रॉम जीरो टू हीरो, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, अर्थात आपको जीरो लेवल से लेकर एक हाई लेवल तक का फिजिक्स, यहां पर फिजिक्स, बायोलॉजी एंड आपका केमिस्ट्री और समस्त सब्जेक्ट आपको इसी लेवल से पढ़ाए जाएंगे और हर एक क्लास आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो हम इसको आगे बढ़ते हैं, मिटाते हैं। यही चारों विज्ञान हमें आपको अपने सिलेबस में पढ़ना है। सर्वप्रथम हम आपके सिलेबस की स्टार्टिंग फिजिक्स से करते हैं। कहां से करते हैं? फिजिक्स से करते हैं। फिजिक्स क्या होता है? कोई बताना चाहेगा? व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स क्या होता है? मैं आपको बता देता हूं कि फिजिक्स क्या होता है। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ऊर्जा, द्रव्यमान और ऊष्मा के बीच होने वाले अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे ही हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। फॉर योर रेफरेंस लिख देते हैं भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ऊर्जा, द्रव्यमान तथा ऊष्मा के बीच होने वाले अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे प्रकाश, ऊष्मा, चुंबक, विद्युत आदि। तो प्यारे साथियों, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ऊर्जा, द्रव्यमान तथा ऊष्मा के बीच होने वाले अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है,
जैसे प्रकाश, ऊष्मा, चुंबक आदि। अर्थात अब आप कहेंगे ऊर्जा, द्रव्यमान, ऊष्मा, इनके बीच का अध्ययन फिजिक्स कहलाता है। मतलब हमें जैसे हम कितने के हम मतलब सपोज दैट कि हम हैं, अगर हमसे कोई ये पूछा जाए कि आपका भार क्या है, तो हम क्या बताएंगे? आपका द्रव्यमान क्या है? तो हम उसके लिए क्या करते हैं? नापते हैं, तौलते हैं। जब हम नापते या तौलते हैं तो पता चला कि आई गॉट 60 kg, कि हम 60 किलो के हैं। दिस इज मास, दिस इज मास अर्थात द्रव्यमान। यही हमारा क्या है? द्रव्यमान है। मैं इन सब के बारे में स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी दिया जाएगा। आज मैं आपके समक्ष आपको इंट्रो कराने के लिए उपस्थित हुआ हूं। जैसे कि आपको ये बताया जाएगा फिजिक्स में हम कितने चैप्टर पढ़ेंगे, कितने चैप्टर नहीं पढ़ना है, और चैप्टर पढ़ना है तो क्या क्या पढ़ना है, और सारे चैप्टर क्रम वाइज में पढ़ाए जाएंगे। एक एक क्लास आपको ऑन टाइम दे दिया जाएगा और विद नोट्स आप नोट्स बनाइएगा, और आशा करता हूँ ये नोट्स आपके हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो आइए हम आप लोगों को सिलेबस लिखवा देते हैं कि हम फिजिक्स में आपको पढ़ाएंगे क्या, हमें आपको मिलकर पढ़ना क्या है। यहाँ हम कितने मिनट हो गए? 10-15 मिनट। सिलेबस देखिए, सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशनल, अर्थात मात्रक तथा बीमा। दूसरा चैप्टर हम पढ़ेंगे यहाँ पे बाबू मोशन। क्या पढ़ेंगे? मोशन अर्थात गति। तीसरा चैप्टर हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे बाबू? ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। फिर हम यहाँ पे पढ़ेंगे साउंड, फिर हम यहाँ पढ़ेंगे वे। साउंड मीन्स होता है बेटा ध्वनि, वे मतलब क्या होता है? तरंग। फिर हम यहाँ क्या पढ़ेंगे? लाइट, प्रकाश। फिर हम यहाँ क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युता। यहां से मिटा देते हैं, आशा करता हूं आपको लिख लिए होंगे। फिर हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? रेडियो एक्टिविटी, इसके आगे हम पढ़ेंगे हीट, उष्मा। क्या पढ़ेंगे? फोर्स। फिर क्या पढ़ेंगे? वर्क एंड एनर्जी। फिर हम क्या पढ़ेंगे? मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व, कार्य और ऊर्जा। यहाँ पर बल। फिर हम यहाँ पढ़ेंगे आपका वाटर, फिर मिस,
मिसलेनियस अर्थात छूटा हुआ पार्ट। लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे, जो कुछ भी इन चैप्टर के दौरान हमारा पार्ट छूट जाएगा हम उसे मिसलेनियस में हम क्या कर लेंगे बेटा, मिसलेनियस में उसे मैनेज कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपके टोटल कितने चैप्टर होते हैं मैं फिर से काउंट कराता हूं। पहला चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशनल, दूसरा चैप्टर मोशन, तीसरा चैप्टर ग्रेविटेशनल, चौथा चैप्टर साउंड वेव, पांचवा चैप्टर वेव, छठवां चैप्टर लाइट, सातवां चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, आठवां चैप्टर रेडियो एक्टिविटी, नौवां चैप्टर हीट, 10वां चैप्टर फोर्स, 11वां चैप्टर आपका वर्क एंड एनर्जी, 12वां चैप्टर मैग्नेटिक एंड 14वां चैप्टर आपका वाटर, 15वें चैप्टर में हम आप मिसलेनियस के थ्रू से फिजिक्स का छूटा हुआ भाग क्या कर लेंगे, अटेंड कर लेंगे। अगर देखा जाए इस फिजिक्स को अच्छे तरीके से कंप्लीट करने के लिए मैक्सिमम हमें 45 डेज आपसे चाहिए और डे बाय डे क्रम बाय क्रम, जैसे कि साइंस का डेफिनेशन होता है सुसंगठित सुव्यवस्थित, उसी तरीके से आपको नोट्स दिया जाएगा, नोट कराया जाएगा। नोट्स करना आपका काम है, नोट्स देना हमारा काम है। आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं। हाँ, कल आपको एक टाइमिंग बता दिया जाएगा कि कौन सी क्लास कितने बजे आपको मिल जाएगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग डे बाय डे आपको आपका क्लास मिल जाएगा। धन्यवाद।